मोदी ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि उनको गाली देने वाले और हमेशा हमलावर रहने वाले राहुल गांधी उनके जबरे फैन हो गए हैं। आखिर क्यों राहुल गांधी ने पीएम मोदी को थैंक यू कहा और क्या अब राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साधना बंद कर देंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ ऐसा ही पोस्ट किया है जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताएंगे हमारी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। क्यों पीएम मोदी के दीवाने हुए राहुल गांधी? राहुल गांधी के पोस्ट से मचा सियासी बवाल। भारत की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां भाजपा और कांग्रेस के बीच आमतौर पर कलेश ही देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों ही अक्सर एक दूसरे पर निशाना साधते दिखाई देते हैं। हालांकि अब प्रधानमंत्री मोदी के एक फैसले की राहुल गांधी ने तारीफ की है। तो ऐसा क्या किया है पीएम मोदी ने जिसकी वजह से राहुल गांधी पीएम मोदी के फैन हो गए हैं? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बीते दिनों केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वायनाड का दौरा करने का फैसला किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इस कदम का समर्थन किया है। पीएम मोदी के व्यक्तिगत रूप से वायनाड का दौरा करने के फैसले की राहुल गांधी ने तारीफ भी की है। राहुल ने एक्स पर लिखा कि थैंक यू मोदी जी, व्यक्तिगत रूप से भयानक त्रासदी का जायजा लेने के लिए वायनाड जाने के लिए ये एक अच्छा फैसला है। मुझे विश्वास है कि एक बार जब प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष रूप से तबाही की सीमा को देख लेंगे तो वे इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को वायनाड के भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री आपदा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करने के संबंध में सकारात्मक रुख भी अपनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 अगस्त को भूस्खलन प्रभावित वायनाड का दौरा किया और राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही हादसे में जीवित बचे लोगों से बातचीत भी की। पीएम मोदी ने कन्नूर और फिर वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण भी किया। राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया था मुद्दा। इस भीषण त्रासदी के बाद नेता प्रतिपक्ष और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। यहां उन्होंने राहत शिविरों में लोगों से मुलाकात भी की थी। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 अगस्त 2024 को लोकसभा में इस आपदा का मुद्दा भी उठाया था। उन्होंने केंद्र सरकार से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने, लोगों को दिया जाने वाला मुआवजा बढ़ाने और समग्र पुनर्वास पैकेज प्रदान करने की मांग की थी। वायनाड में हुई विनाशकारी भूस्खलन की घटनाओं से संबंधित मामले में केरल हाई कोर्ट ने न्याय मित्र की नियुक्ति की। साथ ही एक रिपोर्ट मांगी है जिसमें 2022 तक की भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी हो। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी ताजा रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि पूरे क्षेत्र का भू मानचित्रण किया गया या नहीं। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि राज्य के 12 जिले भूस्खलन की आशंका वाले जिले हैं। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर हर शुक्रवार को सुनवाई होगी। वायनाड जिले में चप्पे चप्पे पर भूस्खलन की तबाह के निशान दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह इस तबाही को मात देकर बचे लोग अपनों की तलाश में जुटे हुए हैं। ऐसे ही लोगों में एक शख्स ने कहा, अपने भाइयों की तलाश कर रहा हूं। इसके बाद एक शख्स ने कहा, वो रुला देने वाला है। उसने कहा कि उम्मीद है कि अपने प्रियजनों का कम से कम एक अंग तो मिल जाएगा। मेरे कई रिश्तेदार और दोस्त लापता हैं। अपनों की तलाश कर रहे लोगों का अधिकारियों से कहना है कि उन जगहों पर तलाशी अभियान चलाया जाए जिनके बारे में स्थानीय लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग शायद इस वजह से जिंदा बच गए हैं क्योंकि पत्थरों और पेड़ों के साथ कीचड़ में दबे थे। इस दौरान कुछ लोगों को पत्थरों के नीचे कुचले हुए भी देखा गया है। वायनाड पहुंचे थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लैंडस्लाइड की वजह से 4 गांव पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और 300 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका भी थी।
कांग्रेस नेता और वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन एवं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को केरल पहुंचे। दोनों ने वायनाड जिले के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में बनाए गए विभिन्न राहत शिविरों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आज उन्हें वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा अपने पिता राजीव गांधी की मौत पर हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरी दिलचस्पी इस वक्त राजनीति में नहीं है, इस वक्त मेरी दिलचस्पी वायनाड के लोगों में है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ये वायनाड के लिए, केरल के लिए और देश के लिए एक भयानक त्रासदी है। हम यहाँ स्थिति को देखने आए हैं। ये देखना दर्दनाक है कि कितने लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों और अपने घरों को खो दिया है। हम मदद करने की कोशिश करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि बचे हुए लोगों को उनका हक मिले। उनमें से बहुत से लोग स्थानांतरित होना चाहते हैं। यहाँ बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं डॉक्टरों, नर्सों, प्रशासन और वॉलंटियर्स का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे लिए ये निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय आपदा है। देखते हैं सरकार क्या कहती है। मुझे नहीं लगता कि ये राजनीतिक मुद्दों पर बात करने का समय है। यहाँ के लोगों को मदद की जरूरत है। अभी समय ये सुनिश्चित करने का है कि सभी को मदद मिले। मेरी इस वक्त राजनीति में दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी वायनाड के लोगों में है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आगे कहा कि आज मुझे वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा मेरे पिता की मृत्यु पर हुआ था। यहाँ लोगों ने सिर्फ एक पिता नहीं बल्कि पूरे परिवार को खो दिया है। हम सभी इन लोगों के सम्मान और स्नेह के ऋणी हैं। पूरे देश का ध्यान इस वक्त वायनाड की तरफ है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी कहा कि हमने पीड़ितों से मिलने में पूरा दिन बिताया। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि लोग किस दर्द से जूझ रहे हैं। हम यहाँ उनकी मदद करने के लिए आए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी एक बड़ी त्रासदी हुई। हम कल योजना बनाएंगे कि हम किसी तरह मदद कर सकते हैं, खासकर उन बच्चों की जो अब अकेले रह गए हैं। राहुल गांधी और पीएम को लेकर हमेशा चर्चाएं। पीएम मोदी और राहुल गांधी जब भी आमने सामने होते हैं तो वैसे भी सुर्खियां बनती है। अभी हाल ही में कुछ ऐसे ही मौके आए जब दोनों नेता आमने सामने थे। दरअसल भाजपा सांसद ओम बिरला को जिस वक्त 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के लिए चुना गया था, उस वक्त भी ऐसा ही मंजर था। स्पीकर चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीकर ओम बिरला की सीट पर आए और उन्हें बधाई दी थी। यह परंपरा रही है कि सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुने गए सांसद को उनकी सीट से लेकर अध्यक्ष की कुर्सी तक लेकर जाते हैं। सांसद ओम बिरला को जब अध्यक्ष चुना गया तो इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उनकी सीट तक गए। इस दौरान पीएम मोदी और राहुल गांधी ने हाथ मिलाया। ये एक ऐतिहासिक पल माना गया। पीएम मोदी और राहुल गांधी ने हाथ मिलाया और फिर लोकसभा के सांसद ओम बिरला को अध्यक्ष के आसन तक लेकर गए। इस वक्त पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। यहां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने फिर एक बार ओम बिरला को अध्यक्ष चुने जाने को लेकर बधाई दी और हाथ भी मिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसद ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था। इतना ही नहीं, लोकसभा में अभी हाल ही में राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान को लेकर हंगामा हुआ था। इस दौरान पीएम मोदी ने भी राहुल गांधी का विरोध के बयान पर ऐतराज जताया। जिस वक्त राहुल बोल रहे थे तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल को टोकते हुए कहा कि हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत है, ये गंभीर विषय है। दरअसल राहुल ने सदन में कहा था कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि शिवजी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, वो भी अभय मुद्रा दिखाते हैं। लेकिन जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हर वक्त हिंसा 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 करते हैं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। सत्य हमारा प्रतीक है। हम सब लोग इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि इनके दिल में तीर लगा है। तभी स्पीकर ओम बिरला संसद में शांति स्थापित करने की कोशिश करते हैं।
ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। पिछले 10 साल में देश में क्रमबद्ध तरीके से संविधान पर, भारत के विचार पर और भाजपा के विचारों का विरोध करने वाले लाखों लोगों पर हमले हुए। सरकार के और प्रधानमंत्री के एक आदेश के बाद मुझ पर भी हमले हुए। मेरा आवाज ले लिया गया, घंटों पूछताछ हुई, मीडिया में मुझ पर हमले हुए। हमने भाजपा का मुकाबला अहिंसा के साथ किया। हिंदुत्व केवल डर, नफरत और झूठ फैलाना नहीं है। यानी कुल मिलाकर जब जब पीएम मोदी और राहुल गांधी आमने सामने होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। ऐसा ही मौका था जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तारीफ की थी। आपको कैसी लगी हमारी स्पेशल स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।